फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, इसमें हम सभी डेफिनेशंस जो यूज होनी है वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स। अब उसमें से वो कई बार तीन रेशनल नंबर 5, 6, 11, 20, 50 कितने भी दो नंबर्स के बीच में अन्य रेशनल नंबर निकलवा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम चार मेथड हैं हमारे पास, मिड वैल्यू मेथड, डिनोमिनेटर मेथड, न्यूमरेटर मेथड एंड व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। ठीक है, जनरली हम इन दो मेथड से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, बाकी जरूरत के हिसाब किसी से भी निकाल सकते हैं और हर एक मेथड से हम रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए मिड वैल्यू मेथड, फर्स्ट मेथड को ही हम लेते हैं। कोई भी R और S आपके टू नंबर्स हैं, तो इनके मिड की जो वैल्यू हम निकालेंगे, मिड वैल्यू होगी आपकी R प्लस S अपॉन 2। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आपको 3 और 4, ठीक है, टू रेशनल नंबर्स R गिवन है, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो फिर इनकी मिड वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 4 अपॉन 2, यानी कि 3 प्लस 4 7 अपॉन 2। ठीक है, तो हम 3, 7 अपॉन 2, 4, इनके अलावा वो मान लीजिए अन्य 2 वैल्यूज पूछे, 3 वैल्यूज पूछे, 5 वैल्यूज पूछे, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, आगे इन दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों का सम करने पर और 2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो इनकी मिड वैल्यू आएगी, और इन दोनों को सम करने पर 2 से डिवाइड करने पर इन दोनों के मिड वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो आगे फिर आपको वैल्यू निकालनी है, फिर इन दो को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, इन दो को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, इन्हें ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, इन्हें ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। इस मिड वैल्यू मेथड में हम यही करते हैं कि उसकी एवरेज वैल्यू किन्हीं भी दो वैल्यूज को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये मेथड हमारा मिड वैल्यू मेथड कहलाता है। आगे हम डिनोमिनेटर मेथड, ठीक है, डिनोमिनेटर मेथड में हम क्या काम करते हैं, मान लीजिए 3 और 4 है, ठीक है, 3 एंड 4, इसके बीच में वो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, जितने नंबर हमें पूछता है, ठीक है, हमें 5 पूछे हैं तो 5 में 1 ऐड करेंगे और क्या काम करेंगे, इसे ऐड करके लिख देंगे। अब जो वैल्यू ये है 3 मल्टीप्लाई 6, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ होता तो डिनोमिनेटर में लिख देते, ठीक है ना, एंड 4 मल्टीप्लाई 6, इन्हें सॉल्व कीजिए, 6 3 18 एंड 4 6 24। ठीक, अब इन दोनों के बीच की वैल्यू उसने पूछी है, दोनों की बीच की वैल्यू आपकी क्या आएगी, इसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, दोनों में डिवाइड करना है, यहाँ भी 6 लिखोगे और यहाँ भी 6, तो इनकी जो मैथमेटिकली वैल्यू है वो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगी, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगी। ठीक है ना, अब हम लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर है उसमें सक्सेसिवली 1 इंक्रीज करते जाएंगे, 18 अपॉन 6, 19 अपॉन 6, 20 अपॉन 6, 21 अपॉन 6, ठीक है, 22 अपॉन 6, 23 अपॉन 6, 24 अपॉन 6। ठीक है, अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये तो वैल्यू 3 आई और ये वैल्यू आई आपकी 4, यानी कि यहां से लेके ये वैल्यू आपको निकालनी कितनी थी, 5 वैल्यूज, 1 2 3 4 एंड 5, दीज वैल्यूज लाइज बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से हम जितनी आपको रेशनल नंबर से पूछता है किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, तो क्या काम करते हैं,
उसके डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज, अगर 4 पूछता तो 4 + 1 5 करते, 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते और डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसके ऊपर इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ 1, ठीक है। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही 4 को 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यूज हैं। उसके बाद क्या काम करना है आपको, सक्सेसिवली ऑर्डर में न्यूमरेटर में 1 इंक्रीज करके लिख देना है। तो ये मेथड है हमारा। अब एक्सरसाइज के सम्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखिए, उसने क्वेश्चन पूछा है कि 0 आपका रेशनल नंबर है, यस, ठीक है, 0 इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट है, उसने पूछा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/-5 etc, ठीक है। ये सभी आपकी P/Q फॉर्म है, ठीक है ना। तो यस, 0 इज ए रेशनल नंबर एंड नाउ वी कैन राइट इन P/Q फॉर्म आर 0/1, 0/2, 0/-5, 0/1000, 0/1 lakh etc। जो आप लिखना चाहें डिनोमिनेटर में वो वैल्यू लिख सकते हैं। इन सभी को सॉल्व करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है ना। दो में आपको बता चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास 4 मेथड हैं, ठीक है, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स निकालने के लिए। तो हम इसमें सेकंड मेथड यानी डिनोमिनेटर मेथड का यूज करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, तो नाउ या 3 and 4 we can write as rational number with denominator क्या बताया था आपको, जितने नंबर को पूछता है उसमें 1 ऐड करते हैं विद डिनोमिनेटर 6 + 1 दैट इज 7, ठीक है। तो 3 को लिख सकते हैं हम, दैट इज 3 × 7/7, ठीक है। अब इसमें केवल ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, ना कि कट करना है, तो ठीक है। एंड 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 7/7 यानी कि 28/7, ठीक है। मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 के 21 3 मिलेगा और 7 चौका 28 4 मिलेगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर्स, सो रेशनल नंबर या 6 लिख लीजिए जितने उसने पूछे हैं, 6 रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 3 and 4 आर, ठीक है। क्या है, 21/7। क्या बताया था इससे आगे, न्यूमरेटर में 1 ऐड करके लिखते जाना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है। तो 21 + 1 22/7, इससे आगे 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7, ठीक है। तो यहां से यहां तक के ये जो नंबर्स हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। दीज 6 नंबर्स आर लाइज बिटवीन 3 and 4, ठीक है। बिल्कुल इजी मेथड है। करना क्या है, जितने नंबर आपको पूछता है उसमें उसका जो डिनोमिनेटर हमें बनाना है, मेथड का ही नाम डिनोमिनेटर मेथड है। तो डिनोमिनेटर में
इसमें जितने पूछता है उसमें 1 ऐड करके लिखना है, ठीक है। फिर जो भी वैल्यूज आपको, जो भी रेशनल नंबर गिवन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। दोनों में यही काम करना है। फिर पहले वाले यानी जो छोटी वाली वैल्यू है उसमें फिर न्यूमरेटर में 1 सक्सेसिवली इंक्रीज करके लिखते जाना है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वही डिनोमिनेटर मेथड से हम करेंगे। तो सिंस वी रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5, ठीक है। तो we write 3/5। 3/5 क्या लिख सकें। अब देखिए हमें नंबर कितने चाहिए, 5। तो हम क्या काम करते हैं, 5 में एक ऐड करेंगे 6 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे ऊपर के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 6 3 18 और 6 5 30। नेक्स्ट एंड 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 चौका 24 और 5 6 30, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन, so required rational number between 3/5 and 4/5 are। 3/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 18/30, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर में 1 ऐड करके सक्सेसिवली लिखते जाएंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30, ठीक है ना। तो ये आपके 5 नंबर्स लाइज करेंगे 3/5 एंड 4/5। इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि इसमें आपके कई बार क्या है कि आंसर कुछ और देख के रख सकता है मैथ में, ठीक है ना। तो आप उन्हें मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लें कि ये वैल्यूज उनके बीच में लाई करती हैं या नहीं लाई करती। अगर आप मिड वैल्यू मेथड से निकालते तो ये वैल्यूज अलग अलग आती, ठीक है। बट वो नंबर्स आपके 3/5 एंड 4/5 के बीच में ही लाई करेंगे। इसमें से आप किसी को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए जैसे 20/30 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करके 5 से 3 को डिवाइड कीजिए 0.6, ठीक है। 4 को 5 से डिवाइड कीजिए 0.8, ठीक। हमने 20/30 लिखा है, इन दोनों के बीच में से सॉल्व कीजिए, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 0.5। अब देखिए 0.6 और 0.8 के बीच में 0.5 आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, तो दैट इज करेक्ट, ठीक है। कई बार क्या है कि बालक आंसर से मैच करते हैं, आपका आंसर कुछ है और मैं कुछ दे रखा है। वो जरूरी हो सकता है कि आपने डिनोमिनेटर मेथड से किया है, उसने आपका मिड वैल्यू मेथड से किया हो, या न्यूमरेटर मेथड से किया हो, या अन्य मेथड से किया हो, ठीक है। बट आप मैथमेटिकली सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो आपके गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करती हैं या नहीं करती हैं। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन और रह जाता है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। 4th क्वेश्चन उसे और करते हैं। 4th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बताइए आप, सॉल्यूशन है इसके
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस, यानी ट्रू। ट्रू और फॉल्स ने पूछा है, क्यों है? सिंस नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर all natural numbers are contained in whole number, ओके। आपने देखा होगा होल नंबर क्या है आपका, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और 1 से लेके अप टू सो ऑन तक क्या है? नेचुरल नंबर। तो होल नंबर सभी नेचुरल नंबर्स को क्या करता है? कंटेंड करता है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है every integer is a whole number, false, ठीक है। false क्यों है? क्योंकि since देखिए every integer is a whole number, होल नंबर में आपके नंबर कहां से कहां तक आते हैं? 0 से लेके 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। बट इंटीजर में आपके नंबर कहां से आते हैं? -3 -2 -1 0 अप टू सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर और इन सभी के नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0, ये सभी आपके इंटीजर में आते हैं। तो सिंस फॉल्स, सिंस -2 इज नॉट ए होल नंबर, ओके। नेक्स्ट है आपका एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक। ट्रू और फॉल्स में देना है आपको आंसर फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर, ठीक है ना, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर सिंस 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, सिंस 1/2 is not a whole number, ओके। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। फिर भी जिन स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशंस, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम और डिविजिबिलिटी रूल अभी तक याद नहीं हुए हैं, वो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में या वीडियोस में जाकर वहां से याद कर सकते हैं। और ये कंपलसरी है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपका मैथ है, ये तो जर्नली है, इन्हें तो कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो डेफिनेशंस आपको 100% याद होनी चाहिए। और सिलेक्टेड डेफिनेशन है वही टोटल पूरे मैथमेटिक्स में 20-25 ही ऐसी डेफिनेशंस मिलेंगी जो आप है लाइक कंपलसरी है आपको याद होनी, तो आप वहां से याद कर सकते हैं।